चलिए सब लोग लाइव में जुड़ जाइए। बिल्कुल सब लोग बैठिए। देखिए आज कल के बाद वाला जो प्रश्न बचा हुआ है वो पढ़ाई होगा। 10 तक कल हो चुका है, आज 11 होगा। देखिए 11 नंबर प्रश्न स्क्रीन पर देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 1/5 भाग बस से तय करता है, ठीक है, तथा 1/4 भाग साइकिल से तय करता है तथा शेष 6 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करता है। शेष क्या है? 66 किलोमीटर की दूरी क्या कर रहा है? पैदल यात्रा कर रहा है। तो बोल रहा है कि उसके द्वारा यात्रा के कुल कितनी दूरी तय की गई, यात्रा की कुल कितनी दूरी तय की गई, दूरी निकालना है, ठीक है, कुल दूरी निकालना है। इससे पहले ऐसा एक प्रश्न बन चुका है, इसको बनाइए। तो देखिए तो क्या होगा। एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 1/5 भाग बस से तय कर रहा है, ठीक है, और 1/4 भाग क्या कर रहा है? साइकिल से। कुल पैदल कितना कर रहा है? 66 किलोमीटर पैदल यात्रा कर रहा है। तो उसका कुल भाग कितना, कुल यात्रा कितना हो जाएगा? निकालिए। देखिए कर रहा है बस से 1/5 भाग निकल रहा है। बस से जो है, बस से कितना यात्रा कर रहा है? बस से 1/5 तथा साइकिल से कितना कर रहा है? देखिए तो साइकिल से कर रहा है 1/4 भाग। बोल रहा है कि शेष 66 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहा है। शेष जो है, तो शेष निकालिए। कैसे निकलेगा शेष? तो क्या बोले थे? 1/5 प्लस 1/4, 1/5 प्लस 1/4, अब माइनस कीजिएगा शेष, तो 1/1 कर दीजिएगा। 1 है तो 1/1 शेष निकलने के लिए तो लिख दीजिए। दो नीचे का एलसीएम 5 और 4, 1 का एलसीएम 20 हो जाएगा। 1 से 20 में भाग दीजिएगा तो 20 बार में जाएगा, तो ऊपर में 20 से गुना कीजिएगा तो 20, माइनस 5 में 4 बार में आएगा 20, 5 से भाग दीजिएगा 20 में तो 4 बार आएगा। 4 से ऊपर 1 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 होगा, प्लस है तो प्लस, 4 से 5 में कीजिएगा तो कितना बार? 5 बार में होगा। तो 5 में ऊपर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5। तो देखिए ये हो गया 5 4 9, तो 20 माइनस 9/20, तो कितना? 20 में से 9 गया तो क्या हो जाएगा? 11/20, यानी कुल में से 11, यानी कुल में से क्या है? 11 क्या कर रहा है? 11 भाग है, यानी पैदल चल रहा है 11। ये शेष क्या है? ये शेष हो गया कुल में से, यानी 20 में से 11 भाग क्या रहा है? शेष चल रहा है। तो शेष, तो 11 ए बराबर शेष कितना किलोमीटर जा रहा है? 66 किलोमीटर जा रहा है। तो 66, तो 11 से काट दीजिए, 11 यानी 6 बार में, तो ए बराबर 6 आ गया, ठीक है। तो हमसे क्या बोला है? कुल क्या, कितना उसका यात्रा हो रहा है? तो कुल क्या है? 20 है, ठीक है। तो इधर देखिए कुल बराबर, कुल यात्रा एक का मान क्या है? 6 है, कुल क्या है? 20 है। तो 20 एक कुल काम कर रहा है, ठीक है। तो लिख सकते हैं 20, ए का मान क्या है? ए का मान 6 आया है, तो ए 20 गुने 6 कर सकते हैं। 20 छक 120 किलोमीटर कुल यात्रा हो जाएगा। 20 छक 120 किलोमीटर इसका क्या हो जाएगा? कुल यात्रा हो जाएगा। समझिए, बस से 1/5 गया है, साइकिल से 1/4 गया है, तो उसका शेष निकालना है। शेष भाग क्या कर रहा है? पैदल जा रहा है। तो शेष निकालने के लिए 1/5 प्लस 1/4 में 1 घटा दीजिएगा तो शेष निकल जाएगा। तो ये तीनों का एलसीएम 20 हो गया है। तो 1 से 20 में भाग दिए हैं तो 20 बार में, तो 20 से ऊपर में नीचे से भाग देते हैं, ठीक है, ऊपर में गुना कर देते हैं जितना भागफल आएगा। तो इसमें किए हैं तो 20 बार में है, तो 20 से 1 में किए हैं तो 20, माइनस है तो माइनस, 5 से 20 में किए हैं तो 4 में ऊपर 1 से गुना किए हैं तो 4 आया है। 4 से 20 में किए हैं भाग, तो 5 बार में है, तो 5 से ऊपर 1 बार में मल्टीप्लाई किए हैं तो 5 आ गया। ये दोनों प्लस में है तो दोनों जोड़ दिए हैं, तो 20 में से 9 गया तो क्या बचा? 20 में से 9 गया तो 11। 20 क्या है? कुल क्या है? कुल है उसका। तो 20 में 20वां भाग है, 20वां भाग के 11 भाग क्या कर रहा है? शेष पैदल चल रहा है। तो 11 ए बराबर 66 किलोमीटर पैदल चला है। तो ए का मान लिएगा, तो 11 से 66 काट दिए 6, तो ए बराबर 6 आ गया। तो हमसे पूछा है कि कुल
कुल क्या हो जाएगा, तो 20 है कुल, तो 20 में 6 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 120 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 12 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है कि एक 1200 मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा 800 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करने में 40 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, एक रेलगाड़ी जो है 800 मीटर एक प्लेटफॉर्म है, उसको पार करने के लिए उसको 40 सेकंड का समय लग रहा है। तो बोल रहा है कि रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, रेलगाड़ी की चाल निकालना है। चाल क्या होता है, दूरी बटा समय, यानी D/S, D/T हो जाएगा। तो निकालिए, तो इस फॉर्मूला पर पहले आप लोग भी बनाइए। कुल दूरी हो जाएगा प्लेटफॉर्म का भी, एक प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है तो प्लेटफॉर्म का भी साथ में जुड़ेगा। कुल दूरी क्या हो जाएगा, प्लेटफॉर्म के भी साथ में जुड़ेगा। और टी का मान क्या हो जाएगा, 40 सेकंड हो जाएगा। देखिए निकालिएगा कुल दूरी, कुल दूरी क्या है, दूरी हो गया कुल दूरी। पहला ट्रेन की लंबाई क्या है, वो भी तो एक दूरी है, तो ट्रेन की लंबाई क्या है, 1200 मीटर। अब प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है, प्लेटफॉर्म की लंबाई 800 मीटर है, तो 800 मीटर, तो 12×8 क्या हो जाएगा, 20, 2 जीरो है तो 20, यानी 2000 मीटर क्या हो जाएगा, प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन की लंबाई है। प्लेटफॉर्म और ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा 200 मीटर, यानी 2 किलोमीटर। और समय क्या है, कितना सेकंड है, समय 40 सेकंड में, यानी ये मीटर में ही रहने देंगे क्योंकि समय क्या है, सेकंड में है। तो T बराबर 40 सेकंड, T बराबर 40 सेकंड हो गया। ठीक है, तो देखिए हमको क्या निकालना है, चाल। चाल क्या होता है, चाल स्पीड, स्पीड होता है दूरी बटा, यानी D/T, यानी दूरी बटा समय। तो देखिए D का मान हो जाएगा कितना, यानी दूरी क्या है 2000 मीटर, तो 2000, और T क्या है 40 सेकेंड। 0 से 0 काट दीजिए, 4 से 200 काट दीजिए, 4 5 20 और 0 यानी 50। हमको क्या पूछा है, स्पीड, यानी 50 मीटर पर सेकेंड। 50 मीटर पर सेकेंड आ गया। देखिए तो मीटर पर सेकेंड क्यों लिया है, क्योंकि ये हमारा मीटर में है और सेकेंड है क्या है, छोटा है वैल्यू, और मीटर में क्या है, मीटर भी छोटा है। किलोमीटर में रहता तो किलोमीटर पर आवर हो जाता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 13 नंबर प्रश्न देखिए तो क्या कह रहा है कि एक 1600 मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा 600 मीटर लंबे सुरंग को पार करने में 1 मिनट 50 सेकंड का समय लगता है, तो उसकी चाल क्या होगी, यानी ट्रेन की चाल क्या होगी। सेम प्रश्न है, इसको बनाकर देखिए, बनाइए इसको। बिल्कुल, सुरंग की भी लंबाई जो पार करेगा ना, उसका भी लंबाई जुड़ेगा, क्योंकि वो भी 600 मीटर लंबी है। 1600 ट्रेन की लंबाई है प्लस सुरंग की लंबाई 600 है, तो दोनों को जोड़िएगा तो 2200, उसका दूरी आ जाएगा, क्या हो जाएगा, लंबाई यानी दूरी 2200 मीटर हो जाएगा। और समय 1 मिनट 50 सेकेंड है, तो 1 मिनट में कितना 60 सेकेंड होता है, तो 60 और 50 जोड़िएगा तो 110 सेकेंड आ जाएगा। तो निकाल दीजिए सिंपल। बिल्कुल, सब लोग क्या गया, 20 मीटर पर सेकेंड। देखिए दूरी क्या है, देखिए रेल, यानी ट्रेन की दूरी, रेलगाड़ी, रेल की दूरी क्या है 1600 मीटर प्लस सुरंग, सुरंग क्या है, देखिए रेल की क्या है 1600 मीटर प्लस सुरंग क्या है 600 मीटर सुरंग भी है, तो दोनों को जोड़िएगा तो दूरी क्या हो जाएगा,
यानी डिस्टेंस बराबर हो जाएगा 1600 प्लस 600 यानी 2200 मीटर। 2200 मीटर क्या हो गया, दूरी हो गया। समय देखिए टी, यानी समय 1 मिनट प्लस सेकंड में देखिए तो क्या है, 1 मिनट 50 सेकंड। 1 मिनट 50 सेकंड है, तो इसको भी सेकंड में बदल दीजिए तो समय बराबर हो जाएगा 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है, तो 60 सेकंड प्लस 50 जोड़िएगा तो 6 5 11 यानी 110 सेकंड। तो हमसे चाल पूछा है ना, रेलगाड़ी की चाल क्या होगा, तो चाल बराबर यानी स्पीड बराबर होता है दूरी यानी डी बाई टी। तो स्पीड बराबर हो जाएगा आपका डी कितना है, दूरी यानी दूरी 2200 मीटर है, तो 2200 मीटर। टी क्या है 110 सेकेंड। 0 से 0 काट दीजिए, 11 से 22 काट दीजिए, 2 बार में 0 है तो 0 यानी स्पीड हो जाएगा आपका स्पीड बराबर 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, समझिए। रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की दूरी 1600 मीटर है प्लस सुरंग की 600 है, तो 16 6 2200 मीटर हो जाएगा कुल क्या। और समय क्या है 1 मिनट 40 सेकंड, तो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। और 50 क्या है 50 सेकंड, तो 6 5 11 110 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, 110 सेकंड हो गया, तो 11 में 2 से कीजिए 2200 सेकंड मीटर हो गया। 2200 मीटर में 0 से 0 काट दीजिए, और 11 से 22 कितना 2 बार में कट गया, 1 0 है तो यानी 20 सेकंड। तो 20 मीटर पर सेकंड इसका क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। देखिए चलिए अगला प्रश्न देखिए, 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1 किलोमीटर कह रहा है कि 1 किलोमीटर लंबी रेलगाड़ी 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 किलोमीटर लंबी सुरंग को पार करने में कितना समय लेगा। जो ट्रेन की लंबाई क्या है 1 किलोमीटर है, और सुरंग की लंबाई भी 1 किलोमीटर है, उसको पार करने में कितना उसका समय लगेगा, यानी समय निकालना है। देखिए किलोमीटर में है और उसको हमको समय निकालना है, तो समय घंटे में निकलेगा। तो देखिए दूरी ट्रेन कितना है, देखिए तो दूरी क्या है 1 किलोमीटर लंबी रेलगाड़ी क्या है 1 किलोमीटर प्लस सुरंग भी 1 किलोमीटर, तो क्या हो जाएगा 2 किलोमीटर दूरी हो जाएगा। 2 किलोमीटर क्या हो जाएगा दूरी। और देखिए क्या बोला है 2 किलोमीटर लंबी सुरंग को पार करने में कितना समय लेगा, उसको पार करने में कितना समय लेता है। ठीक है, तो समय क्या होता है दूरी बटा चाल। तो देखिए चाल यानी चाल क्या हो जाएगा, देखिए कह रहा है कि 1 किलोमीटर लंबी रेलगाड़ी 1 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है। ठीक है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा से पार करे तो उसको कितना, तो चाल क्या है 1 किलोमीटर पर आवर। 1 किलोमीटर पर आवर क्या है उसकी चाल है। तो हमसे क्या पूछा है समय यानी टी बराबर क्या हो जाता है डी बाई एस, यानी दूरी बटा चाल। दूरी बटा चाल हो जाएगा। तो डी क्या है 2 किलोमीटर, 2 एस क्या है एस है 1, तो 2 में एस से कीजिएगा तो 2 घंटे, 2 में 1 से भाग दीजिएगा तो 2 घंटे आ जाएगा समय। 2 घंटे का समय ले लेगा। ठीक है, देखिए समझिए पहले, बिल्कुल सब लोग का सही है। 2 घंटे जिसका भी है सब लोग का सही है। देखिए दूरी क्या है 1 किलोमीटर ट्रेन की है और एक सुरंग की है 1 किलोमीटर, तो एक 2 किलोमीटर कुल दूरी हो गया। और चाल क्या है 1 किलोमीटर पर आवर की चाल से ट्रेन चल रही है। ठीक है, और टी बराबर यानी समय पूछा कि समय कितना लगेगा, तो टी बराबर होता है डी बाई एस। तो डी क्या है 2 किलोमीटर है, एस क्या है 1 किलोमीटर पर आवर से है, तो 2 में 1 से भाग दीजिएगा तो 2 घंटे का समय लगेगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी की चाल 60 मीटर पर सेकंड है तथा उसके द्वारा 400 मीटर लंबे पुल को पार करने में 30 सेकंड का समय लगता है। तो बोले रेलगाड़ी की चाल क्या, रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। रेलगाड़ी की लंबाई पूछा यानी उसका
दूरी की पूछा है, रेलगाड़ी कितना कितना मीटर का है या कितना किलोमीटर का है, समझिए। 15 नंबर प्रश्न देखिए, तो पहले बोला है कि 60 किलोमीटर पर आवर उसके चाल यानी स्पीड क्या है, 60 मीटर पर सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड से क्या है वो चल रही है ट्रेन, 60 मीटर पर सेकेंड से वो जा रही है, तथा उसके द्वारा 400 मीटर लंबे पुल को, यानी पुल यानी पी से लिख दीजिए, पुल 400 मीटर लंबी है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? तो पार करने में 30 सेकंड का समय लगता है, यानी टी बराबर 30 सेकेंड, टी बराबर 30 सेकंड का समय लगता है इसको पार करने में। ठीक है, तो बोला है कि रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी, रेलगाड़ी की लंबाई, लंबाई क्या होता है, तो हमको लंबाई पूछा है यानी डी पूछा है, तो डी बराबर होता है एस इंटू टी, एस इंटू टी, तो डी बराबर हो जाएगा, एस क्या है 60 है और टी क्या है 30 है, तो 6 या 18 2 0 है, यानी 1800 मीटर क्या हो जाएगा, 1800 मीटर हो जाएगा। ये क्या है डी है, यानी दूरी, यानी कुल दूरी है 1800 मीटर कुल दूरी है। तो हमको पूछा है कि रेलगाड़ी की दूरी क्या होगा, रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगा, रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई देखिए ये कुल दूरी है, ये प्लेटफॉर्म भी है जो है ना, प्लेटफॉर्म प्लस रेलगाड़ी की लंबाई है, तो प्लेटफॉर्म को रेल कुल दूरी में से प्लेटफॉर्म को घटा दीजिएगा तो रेलगाड़ी की आ जाएगा। तो इसलिए 1800 कुल दूरी माइनस प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म की दूरी 400 है, तो 2 0 से 2 0 हटा दीजिए, और 18 में से 4 गया तो क्या हो जाएगा, 8 में से 4 गया तो 4 1 है, यानी 14 मीटर क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी की दूरी क्या हो जाएगा, 14 मीटर रेलगाड़ी की दूरी हो जाएगा। समझिए, हमको डी निकालना है, तो डी बराबर होता है एस इंटू टी, तो एस दे दिया है 60 मीटर पर सेकेंड और टी दे दिया है 30 सेकेंड। ठीक है, तो हमको डी निकालने के लिए 60 गुने 30 कीजिएगा तो 1800 मीटर क्या हो जाएगा, डी का मान, डी क्या है कुल दूरी है, कुल दूरी में से हम क्या प्लेटफॉर्म की दूरी घटा दीजिएगा तो हमको रेलगाड़ी की दूरी निकल जाएगा ना, तो रेलगाड़ी की दूरी निकालने के लिए कुल दूरी में से प्लेटफॉर्म को हटा दीजिएगा तो रेलगाड़ी की निकल जाएगा, इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए अगला प्रश्न देखिए, 16 नंबर प्रश्न देखिए, सेम प्रश्न है, इसे 15 नंबर जो बनाए हैं लोग ना उसे सेम प्रश्न वही है, इसको बनाकर देखिए। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी द्वारा 72 किलोमीटर पर आवर यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 200 मीटर लंबे एक सुरंग को पार करने में 1 मिनट की समय लेता है, 1 मिनट का समय लेता है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या कीजिए। उसमें प्लेटफॉर्म था, इसमें सुरंग को पार कर रहा है, यानी वो क्या है प्लेटफॉर्म सुरंग एक ही बात है। ठीक है, इसको बनाइए। तो इसमें आपको एक चेंजिंग करना है, ये क्या है मीटर में सब है ना, तो किलोमीटर वाला को मीटर में बदलने के लिए यानी 12 से छोटा में जाने के लिए 5/18 से इसको भाग दे दीजिए, गुना कर दीजिएगा तो आ जाएगा। ठीक है, समझिए पहले ये स्पीड यानी एस हमारा दे दिया है 72 किलोमीटर, 72 किलोमीटर पर आवर, यानी किलोमीटर में दे दिया है, एस का मान क्या है 72 किलोमीटर पर आवर दे दिया है, और सुरंग की लंबाई यानी डी दे दिया है, सुरंग की लंबाई 200 मीटर, 200 मीटर सुरंग की लंबाई दे दिया है। टी का मान क्या है, टी बराबर हो जाएगा 1 मिनट, 1 मिनट दिया है, टी बराबर 1 मिनट, टी बराबर 1 मिनट है। तो हमको क्या है रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है, तो हम पहले कुल दूरी निकालना पड़ेगा, तो डी यानी कुल दूरी, यह क्या है सुरंग लिख दीजिए, सुरंग की लंबाई है, एस से तो चाल होता है, सुरंग लिख दीजिए, सुरंग की लंबाई 200 मीटर है, तो डी निकालने के लिए क्या होता है एस इंटू दूरी निकालने के लिए 4 गुने समय होता है ना, तो एस इंटू टी हो जाएगा,
ठीक है, तो देखिए एस का मान क्या है 72 किलोमीटर पर आवर, और टी का मान क्या है 1 मिनट। तो 1 मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड होता है। और 72 किलोमीटर जो है ना आवर्स में है, तो उसको सेकंड में बदलिएगा मीटर पर सेकंड में, तो इसको 5/18 से इसको गुना कर दीजिए। ठीक है, देखिए 18 से 72 कितना बार में, 4 बार में कट गया। अब तो नहीं कटेगा, तो कुल दूरी यानी डी बराबर हो जाएगा 5×4×60 बराबर 5 चौका 20, अब 20 छक 120, एक जीरो है, तो यानी 1200 मीटर क्या हो जाएगा, कुल दूरी 1200 मीटर हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा है कि रेलगाड़ी की दूरी क्या होगा, रेलगाड़ी की लंबाई, यानी रेलगाड़ी की लंबाई लिख सकते हैं यहाँ, रेलगाड़ी की लंबाई यानी रेलगाड़ी की दूरी बराबर लिख सकते हैं कुल दूरी यानी डी माइनस सुरंग की दूरी, डी माइनस सुरंग की दूरी निकाल दीजिए। डी के मान क्या आ गया 1200 मीटर, तो 1200 मीटर माइनस सुरंग की क्या है 200 मीटर। तो रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगा 1200 में से 200 मीटर गया तो 1000 मीटर क्या हो जाएगा, रेल की लंबाई हो जाएगा 1000 मीटर रेल की लंबाई। समझिए उसका चाल क्या है, रेलगाड़ी की चाल है 72 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, क्योंकि ये दिया हुआ है, समय दे दिया है 1 मिनट, यानी समय छोटा में दिया है। ठीक है, और सुरंग की लंबाई मीटर में दे दिया है 200 मीटर है सुरंग की लंबाई। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो हमको लाना है रेलगाड़ी की लंबाई लाने के लिए पहले डी का मान लाना पड़ेगा, यानी कुल दूरी लाना पड़ेगा। तो डी बराबर होता है एस इंटू टी, तो एस क्या है 72 किलोमीटर आवर से है, तो 72 लिख दिए। और इसी को पहले भी अगर इसको छोटा करना चाहिएगा मीटर में, तो 72 को मीटर में लाने के लिए 5/18 से कर सकते हैं, 18 चौका 72, तो 20 मीटर पर सेकेंड आता था, 20 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे भी लिख सकते थे 20 मीटर पर सेकेंड, तो 20 मीटर पर सेकेंड। तो एस का मान क्या आता है 20 आ गया, तो देखिए यहाँ भी लिख दीजिए एस का मान 20 और टी का मान क्या है 60, टी का मान 60 सेकेंड। तो 2 छक 12 यानी 1200 मीटर ये आ जाता। तो 1200 मीटर में रेल की सुरंग की लंबाई 200 था, तो घटा दीजिएगा तो 200 मीटर हो जाएगा। 1200 में से 200 गया तो 1000 मीटर बच जाता। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या हो जाता 1000 मीटर हो जाता। क्यों, क्योंकि यहाँ भी वही काम किया, 72 को यहाँ काटे हैं या यहाँ काटिएगा तो 20 मीटर पर सेकेंड आ जाता। तो 20 मीटर में 60 से गुना किए हैं तो अब हमारा 1200 आया, इसलिए यहाँ भी किए हैं 20 मीटर पर सेकेंड बराबर 60 सेकेंड। 20 मीटर सेकेंड क्या है स्पीड है, तो इसको काटिएगा तो 1000 मीटर क्या आ जाएगा रेलगाड़ी की लंबाई आ जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है कि एक रेलगाड़ी जयपुर से दिल्ली 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। जयपुर से दिल्ली जाने के लिए उसका रेलगाड़ी की चाल क्या है 60 किलोमीटर पर आवर्स है। ठीक है, तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो जयपुर से दिल्ली वापस आती है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है, तो बोल रहा है कि उसकी औसत चाल क्या होगा। औसत चाल क्या होता है, देखिए एक फॉर्मूला लिखिएगा औसत चाल। औसत चाल बराबर, बिल्कुल सब लोग कमेंट आ रहे थे कि औसत चाल बराबर क्या होता है 2ab बटा a प्लस बी, 2ab बटा a प्लस बी। इसी पर आपका औसत चाल निकल जाएगा 2ab प्लस a 2ab बटा a प्लस बी, 2ab बटा a प्लस बी से निकल जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, इस पर बनाकर देखिए तो a का मान क्या हो जाएगा पहला चाल, b का मान दूसरा चाल। ठीक है, बनाइए तो आप लोग भी बनाइए पहले। बिल्कुल सब किलोमीटर में है तो किलोमीटर में आएगा। औसत चाल निकालना है। औसत चाल होता है कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय होता है। कुल क्या है दूरी यानी डी बाई टी, कुल डी बाई टी हो जाएगा। तो देखिए समझिए
पहला क्या है 60 किलोमीटर, दूसरा 40 किलोमीटर से वापस आ रहा है, तो टू फॉर्मूला में है तो 2 × पहला 60 है, दूसरा का 40 है, वापस आने दिल्ली से जयपुर जा रहा है, जयपुर से फिर दिल्ली रिटर्न आता है, तो क्या करना है, ए का मान क्या है 60 है, प्लस है तो प्लस, बी का मान 40। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं। देखिए 2 × 60 × 40 कर सकते हैं, बटा 60 और 40 जोड़िएगा तो 100। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, तो औसत कुल दूरी क्या, औसत हमारे चाल निकलना है, तो 2 6 4 बच गया, 2 2 छक 12, 12 दूना 24, 24 औसत चाल क्या है 24 हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, ठीक है, 6 4 10 हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 छक 24, 24 दूना 48, यानी 2 6 और 4 बच गए, ठीक है, 6 दूना 12, 12 चौका 48, 48 हो जाएगा, 12 चौका 48, 48 क्या है किलोमीटर में है कि मीटर में, सब किलोमीटर में है, तो किलोमीटर पर आवर्स, 12 किलोमीटर पर आवर, 48 किलोमीटर पर आवर्स हो जाएगा, समझिए। औसत चाल होता है 2ab बटा a प्लस बी। ए का मान क्या है, इधर से जाने वाला जो होगा ना ए का मान होगा, उधर से आने वाला बी का मान होगा। इधर से जा रहा है 60 किलोमीटर पर आवर्स में, उधर से रिटर्न आ रहा है 40 किलोमीटर पर आवर्स में, तो टू फॉर्मूला में है, इधर से जाने में 60 किलोमीटर, 2a × b, ए के मान 60, बी के मान 40। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ लिख लीजिए ना सबसे अच्छा, ए बराबर 40, ए बराबर 60 इधर से जा रहा है, तो बी बराबर हो जाएगा 40, और ये इसी को बैठा देना है फॉर्मूला पर, तो समझिए। यहाँ a प्लस बी यानी 60 प्लस 40, तो इसको सेम रख दीजिए, 60 और 40 100 हो जाएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 1 जीरो है 1 जीरो, 2 जीरो कट गया, इधर बच गया 2 6 4, तो 2 6 4, 2 छक 12, 12 चौका 48, 48 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए 18 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है कि एक कार जो है, एक कार क से ठ की ओर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आ जाती है, ठीक है, आ जाती है, तो उसकी औसत चाल क्या हो जाएगी, सेम इसी पर बनाना है, इसको बनाइए। तो इधर से जाने में उसका क्या है 30 किलोमीटर, यानी ए का मान 30 हो जाएगा, बी का मान उधर से रिटर्न आ रहा है, तो बी का मान 20 किलोमीटर पर आवर्स हो जाएगा, तो उसका औसत चाल निकालना है, सेम बनाकर देखिए। तो बनाइए लोग, बिल्कुल सब लोग क्या आ रहा है 24 किलोमीटर पर आवर्स। देखिए कुछ नहीं करना है, ए का मान क्या है, ए बराबर इधर से जाने वाला को ए बोलते हैं 30 किलोमीटर पर आवर्स, बी बराबर रिटर्न उधर से कितना किलोमीटर में आ रहा है, बिल्कुल 20 किलोमीटर पर आवर से आ रहा है। देखिए इधर से जा रहा है 30 किलोमीटर और उधर से रिटर्न आ रहा है 20 किलोमीटर पर आवर, तो ए और बी, तो फॉर्मूला क्या होता है 2ab, ए के मान 30 है, बी के मान 20 है, बटा ए प्लस बी, 30 प्लस 20 कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं 2 × 30 × 20 बराबर 3 और 2 क्या हो जाएगा 30 और 20 50। यहाँ तक कोई दिक्कत, 0 से 0 काट दीजिए, 5 से 30 काट दीजिए 6 बार में, तो 2 × 6 × 2 बच गया, तो 2 छक 12, 12 दूना 24, 24 ये देखिए तो किलोमीटर में है ना, ये सब किलोमीटर में है, समय ए और बी क्या है, तो इसको क्या लिख दीजिए 24 किलोमीटर पर आवर, 24 किलोमीटर पर आवर की इसका औसत चाल निकल जाएगा, इसको ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।
चलिए 19 नंबर प्रश्न देखिए। कह रहा है कि एक 1200 मीटर लंबी रेलगाड़ी की चाल 60 मीटर पर सेकेंड है। रेलगाड़ी की दिशा 20 मीटर पर सेकेंड की चाल से भाग रही है, तो व्यक्ति को पार करने में उसे कितना समय लगेगा। एक रेलगाड़ी जो है 1200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, ठीक है। उसकी चाल जो है 60 मीटर पर सेकेंड है। कह रहे कि रेलगाड़ी की दिशा में, यानी रेलगाड़ी जो है ना उसी दिशा में एक और रेलगाड़ी जो है एक और 20 मीटर पर सेकेंड की चाल से भाग रहे हैं। एक व्यक्ति जो है उसी रेलगाड़ी जा रहा है उसी दिशा में, एक व्यक्ति भी उसी दिशा में भाग रहा है। अब व्यक्ति की चाल क्या है 20 मीटर पर सेकेंड है। तो देखिए एक बात नोट में लिखिएगा, जब दो रेल एक साथ जाएगी ना तो उसकी चाल क्या हो जाएगा, घट जाती है। यानी एक रेल जा रहा है, एक व्यक्ति उसी के साथ जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, दोनों के चाल का अंतर हो जाता है। ठीक है, इसको बनाइए। तो इसके साथ में क्या है, रेल जा रही है उसी दिशा में, व्यक्ति भी जा रहा है, व्यक्ति की चाल और रेल की चाल क्या है, दोनों साथ में जा रहा है, इसलिए घट जाएगा। 19 नंबर बनाइए। देखिए दूरी यानी डी बराबर दे दिया है 1200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है। रेलगाड़ी की मान क्या है 1200 मीटर है। और हमारा चाल स्पीड दे दिया है, ट्रेन की स्पीड है 60 मीटर पर सेकेंड। ट्रेन की स्पीड है 60 मीटर पर सेकेंड। और प्लस व्यक्ति यानी मैन की स्पीड क्या है, आदमी की चाल है, एक व्यक्ति उसी दिशा में 20 मीटर पर सेकेंड की 20 मीटर पर सेकेंड उसी दिशा में। देखिए ये ट्रेन जा रही है, ठीक है, उसी दिशा में ये आदमी जा रहा है, दोनों क्या है एक साथ जा रहा है। मान के चलिए ये ट्रेन जा रहा है, ठीक है, उसी दिशा में ये आदमी जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, चाल उसका घट जाएगा, लेकिन दूरी नहीं घटता है। दूरी दोनों का समान अगर रहेगा, इसका 10 मीटर रहेगा इसका 5 मीटर रहेगा, तो दोनों का दूरी क्या हो जाएगा 15 मीटर हो जाएगा। लेकिन समान इसका चाल रहेगा 10 किलोमीटर पर आवर 10 मीटर पर सेकेंड, इसका रहेगा 5 मीटर ये इसका मान लीजिए 15 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा दूरी चाल क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा 15 में से 10 गया तो 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा स्पीड। तो इसी पर इसको बनाइए, क्या पूछा है क्या नहीं। देखिए 19 का पूछा है, तो पार करने में रेलगाड़ी की समय यानी हमको टी बराबर वाट टी हमको निकालना है। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, टी बराबर वाट यानी हमको पहले ऐसे निकालना है, उसका चाल निकालना है। तो डी हमारा दे दिया है। स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पहले स्पीड दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो घट जाएगा उसका चाल। तो 60 में से 20 गया तो 40 मीटर पर सेकेंड, स्पीड क्या हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो हमको टी निकालना है, यानी समय क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, यानी टी बराबर होता है डी बटा एस, यानी डी बटा एस। डी क्या है, दूरी है, एस क्या है, चाल है। तो डी हमारा कितना है 1200 मीटर है, 1200 मीटर है। और एस का मान क्या आ गया 40 मीटर पर सेकेंड। तो 0 से 0 काट दीजिए, 12 को 4 से काटिएगा तो 3 बार में 0 है तो 3, यानी क्या हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी की चाल हो जाएगा। 30 मिनट हो जाएगा। समय ना पूछा है, ये 100 मीटर में है तो समय भी क्या हो जाएगा मिनट में हो जाएगा। कह रहा है कि 60 किलोमीटर प्रति मीटर पर सेकेंड है, तो समय भी सेकेंड में जाएगा। और किलोमीटर में रहता ना तो मिनट में या आवर्स में रहता, तो 30 सेकेंड का समय लग जाएगा। देखिए तो 30 सेकेंड है ना, बिल्कुल समझिए। अगर दो रेलगाड़ी एक ही साथ जाए, एक रेलगाड़ी जा रहा है उसके साथ एक कार भी अगर जा रही है ना, तो उसके चाल आपस में घट जाती है, ठीक है। या व्यक्ति जाएगा तो भी घट जाएगा, उसके समानांतर कोई जाएगा ना तो घट जाएगा, यानी विपरीत आएगा तो जुड़ेगा, और समानांतर यानी साथ जाएगा तो घट जाएगा, इतना याद रखिएगा। तो क्या कर रहा है, रेल के साथ ही व्यक्ति जा रहा है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है, देखिए तो 60 मीटर पर सेकेंड है, आदमी की चाल 20 मीटर पर सेकेंड है। तो कुल ओरिजिनल चाल क्या हो जाएगा, 60 में से 20 गया तो 40 मीटर पर सेकेंड। तो एस बराबर 40 मीटर पर सेकेंड। तो टी होता है डी बाई एस। तो डी क्या है 1200 मीटर है, और एस क्या है 40 मीटर पर सेकेंड है।
तो इसको काटिए, 0 से 0 काट दीजिए, 4 से 12 3 बार में 0 है तो 30, यानी 30 सेकंड क्या हो जाएगा, उसका समय हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए अगला प्रश्न, देखिए 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए ध्यान दीजिए लोग। कह रहा है कि एक 1500 मीटर लंबी रेलगाड़ी की चाल 42 किलोमीटर पर आवर्स है। रेलगाड़ी के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर पर आवर्स की चाल से भाग रहे एक व्यक्ति को पार करने में रेलगाड़ी की कितना समय लगेगा। ठीक है, सेम प्रश्न है, इसको बनाइए। तो विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में क्या बोले हैं, विपरीत दिशा में उसका दोनों चाल जुड़ जाएगा, विपरीत दिशा में चाल जुटेगा और समान दिशा में चाल घट जाएगा। ठीक है, तो इसको बनाइए। तो विपरीत दिशा जा रहा है तो चाल को जोड़ दीजिए। बिल्कुल, आप लोग भी बनाइए। तो बिल्कुल दूरी तो वही रहेगा, 1500 मीटर है रेलगाड़ी की दूरी। विपरीत दिशा में योग हो जाता है चाल का, तो चाल 42 किलोमीटर पर आवर्स है और व्यक्ति की क्या है, व्यक्ति की 30 किलोमीटर पर आवर्स है, तो दोनों की जोड़िए तो 72 किलोमीटर पर आवर्स हो जाएगा। लेकिन एक और ध्यान में रखिएगा कि दूरी हमारा क्या है, मीटर में है और चाल क्या है, किलोमीटर में है। तो किलोमीटर से पहले मीटर में बदलिएगा तो इसका मान आएगा। ठीक है, तो समझिए पहले, डी यानी दूरी, डी बराबर क्या है, दूरी यानी 1500 मीटर दूरी दे दिया है, 1500 मीटर, यानी स्पीड यानी चाल क्या है, विपरीत दिशा में माइन प्लस रेल यानी आर यानी ट्रेन लिखिए ना, टी प्लस माइन यानी ट्रेन प्लस आदमी की पहले निकालिएगा तो एस ओरिजिनल एस निकल जाएगा, क्योंकि विपरीत दिशा में आ रहा है तो जुटेगा और समान दिशा में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो विपरीत दिशा में पहल का देखिए तो कितना है, 42 किलोमीटर, ट्रेन क्या है 42 किलोमीटर है और आदमी क्या है 30 किलोमीटर है। आदमी की चाल क्या है, आदमी की चाल 30 किलोमीटर पर आवर्स है, तो इसका ओरिजिनल एस निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 और 4 3 7 72 किलोमीटर पर आवर्स हो जाएगा। और यहाँ हमारा मीटर में है तो इसको भी पहले मीटर में बदलिएगा। तो मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 72 में छोटा से गुना, 5 ऊपर 18 नीचे, छोटा ऊपर 12 नीचे। ठीक है, तो 18 से 72 4 बार में काट दीजिए, तो स्पीड बराबर हो जाएगा 4 गुने 5 यानी 5 चौका 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड है तो हमको क्या निकालना है, टी यानी समय निकालना है। टी बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, दूरी क्या है 1500 मीटर है, तो 1500 चाल क्या है 20 मीटर पर सेकेंड, 0 से 0 काट दीजिए, 15 यानी 150 को काट दीजिएगा, यानी 2 सत्ते 14, 1 बचे तो 2 बचे 10, यानी 75 मिनट 75 सेकेंड लग जाएगा। यानी मीटर पर सेकेंड में है तो सेकेंड, यानी टी बराबर 75 सेकेंड में क्या कर देगा, पार कर लेगा। तो टी बराबर क्या आ गया, 75 सेकेंड। बिल्कुल सब लोग का वही सही आया था। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। आज का यही आखिरी प्रश्न था। अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब एसएससी और बिहार एसएससी का प्रश्न है। ठीक है, आज ही का जो एग्जाम हुआ है ना, वही सेम यही प्रश्न आया था। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।